और बड़ी जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल पर नो लिमिट। केंद्र सरकार ने कमर्शियल खरीदारों से हटाई लिमिट। जो रोक लगाई थी, जो लिमिट लगाई थी, उस लिमिट को हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने कमर्शियल खरीदारों पर लगाई हुई रोक को हटा दिया है। पेट्रोल डीजल बेचने पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने 12 जून का आदेश वापस ले लिया है। सरकार ने 29 जून को नया आदेश जारी किया। 1 जुलाई 2026 से 12 जून का आदेश प्रभावी नहीं होगा। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की स्थिति सामान्य है। सार्वजनिक हित में अब अस्थायी नियंत्रण जारी रखना जरूरी नहीं। IOCL, BPCL और HPCL को आदेश वापस लेने की सूचना भी जारी कर दी गई है। विशाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अब जो लिमिट लगा दी गई थी कमर्शियल खरीदारों पर, उस लिमिट को हटा लिया गया है, क्या ज्यादा जानकारी? रंजना, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जो वैश्विक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद 12 जून को सरकार ने एक आदेश जारी किया था और उस आदेश में कहा गया था कि जो बल्क सेलिंग तेल कंपनियां हैं, जो BPL है, HCL है, इन कंपनीज में जो व्यावसायिक रूप से जो तेल को बेचा जाता है, उस पर एक लिमिट लगा दी गई थी। यानी एक लिमिट के तहत ही जो है तेल की बिक्री या फिर खरीद जो है उस पर विचार करने के लिए कहा गया था। क्योंकि सरकार का मानना था कि इस दौरान अगर व्यावसायिक रूप से यानी कमर्शियल लोगों को जो तेल ज्यादा मिलेगा, तो जो आम लोग हैं जो अपने निजी वाहन लेकर सड़कों पर निकलते हैं, उनके लिए तेल का संकट बढ़ सकता है। तो इसको लेकर जो है जो कमर्शियल तेल है उसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई थी और उसके दामों को भी बढ़ाया गया था। लेकिन फिलहाल अब एक और आदेश कल ही जो है केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि अब जो वैश्विक तनाव की स्थिति है वो धीरे धीरे सुधर रही है, वापस सामान्य होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से जो नियंत्रण लगाने को कहा गया था अब उसकी कोई ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हो रही है। यानी पहले की तरह ही अब कमर्शियल तेल पर जो लिमिट लगाई गई थी उसको पहले जैसा ही कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। और अब पहले जो 200 प्रति बैरल की जो लिमिट कमर्शियल उपभोक्ताओं के ऊपर लगाई गई थी, अब उनको इसमें बड़ी राहत मिलेगी। यानी इससे राहत की बात करें तो जो मालवाहक गाड़ियां लेकर चलते हैं या फिर जो कमर्शियल कैब्स चलाते हैं, बड़ी कंपनियां जो अपने बल्क में काफी कैब्स निकालती हैं और एक साथ वो पेट्रोल या डीजल लेती हैं, तो उन लोगों को बड़ी राहत इस फैसले से मिलेगी। हाँ, यानी कि कुल मिलाकर ये संदेश भी देने की कोशिश है कि अब स्थिति सामान्य है। अब तक जो मिडिल ईस्ट में तनाव था, जिस कारण ईंधन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, अब पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल देखिए, बीच में कई खबरें भी ऐसी चली कि तेल का संकट है भारत में और जिस वजह से कई ऐसे पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही थी। लेकिन सरकार ने तुरंत उन अफवाहों को जो है सिरे से खारिज किया और कहा कि जो नॉर्मल यूजर्स हैं, जो तेल खरीदते हैं, पेट्रोल लेते हैं, उनके लिए किसी प्रकार से कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। लेकिन जो कमर्शियल यूजर्स हैं, कमर्शियल उपभोक्ता हैं, उनको जो है एक लिमिट में बांधा गया था ताकि जो स्टॉक है वो तेल का वो जल्दी खत्म ना हो। क्योंकि कमर्शियल जो यूजर्स होते हैं काफी बल्क में यानी काफी भारी मात्रा में वो जो है तेल की खरीद करते हैं और ऐसे में जो आम जनता है उनके लिए तेल बचा पाना ये थोड़ा सरकार के लिए उस समय मुश्किल हो गया था। इसी वजह से 12 जून को सरकार ने ये आदेश पारित किया है। लेकिन अब कल ही 29 जून को दोबारा एक आदेश दिया गया है जिसमें जो पुराना सरकार का 12 जून वाला फैसला था उसको वापस ले लिया गया है। बिल्कुल विशाल, अब क्योंकि अब लोगों को ये भी उम्मीद है, जब स्थिति सामान्य हो रही है तो जो बढ़ोतरी हुई थी पेट्रोल और डीजल के दामों में, उसमें भी कुछ राहत मिले। क्या ऐसी संभावना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे फिलहाल? देखिए, अगर सामान्य रूप से पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो अभी दिल्ली में ही पेट्रोल जो है 100 के पार चल रहा है और अभी इसमें दामों में कटौती होगी या नहीं ये अब कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति पर लगातार MOU जरूर साइन हुए, दस्तावेज पर जो है एग्रीमेंट सहमति बनती हुई नजर आई, लेकिन ये पहले भी हमने कई बार होते हुए ऐसा देखा है और उसके तुरंत बाद ही वापस से अटैक्स भी देखे हैं। इसलिए अभी भी सरकार जो है नजर बनाए हुए है मिडिल ईस्ट पर, खासतौर पर अमेरिका के जो अगले एक्शन क्या होते हैं, ईरान के क्या एक्शन होते हैं। तो दोनों के बीच जब तक 100% ये समझौता नहीं हो जाता कि दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, तब तक तेल के दामों में कटौती हो जाए ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए।